अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम लोग एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है होमोफोन्स। तो होमोफोन्स क्या है और किसे होमोफोन्स कहते हैं, इस बात को समझ लीजिए। होमोफोन्स बोले तो जिसके जो है जिसकी आवाज़ ऐसे दो अल्फाज, ऐसे दो वर्ड्स जिनकी आवाज़ जो है साउंड्स उनकी सेम निकलती हो, तकरीबन मिलती जुलती निकलती हो, तो ऐसे सेम साउंड वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं। यहां देखिए उसके मुतालिक लिखा हूं, अ वर्ड प्रोनाउंस लाइक अनदर वर्ड और साउंड्स लाइक अनदर वर्ड विथ अ डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। ये इसके फर्क को याद रखिए कि दोनों की जो है साउंड सेम होगी, एक जैसी होगी, लेकिन उनके डिफरेंट मीनिंग होंगे, स्पेलिंग भी डिफरेंट होगी, अलग अलग स्पेलिंग होगी, अलग अलग मीनिंग होगी उनके दोनों के। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर फ्लोर है ना, फ्लोर फ्लोर, दोनों का मानी अलग, वीक वीक, ठीक है। तो दोनों अपने अलग मानी देते, कमजोर और हफ्ता है ना। तो इस तरह जो है अलग अलग मानी देने वाले लेकिन सेम आवाज वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं। ठीक है, याद रहेगी ये बात। अब यहां मैंने होमोफोन्स के कई सारे जो है उसको लिस्ट आउट किया हो, आपने इसको स्टडी करना है। ठीक है, ये होमोफोन्स है, यहाँ बहुत से होमोफोन्स लिख दिए गए हैं, आपने उसको याद करना है, लर्न करना है, रीडिंग करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूं। यहां से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम लोग लेके, क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपके लिए, इसलिए कि आपको एग्जाम में कौन सा पैटर्न रहेगा और इस पर होमोफोन्स दे देने से हमको बात नहीं समझ में आती। तो होमोफोन्स पर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसकी प्रैक्टिस जरूरी है, उस पर जो है हमको स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो हम कुछ जो है कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ताकि इस पर हम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर सके। देखिए यहाँ पर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द, हाँ ये जो सेंटेंस है इसको कंप्लीट करने के लिए हमको एक अल्टरनेटिव को चूज करना है 4 में से। ठीक है, डेड डैश पीपल were admitted to the hospital sick। अभी इधर देखो, सिक का मतलब होता है बीमार। क्या होता है, बीमार। ठीक है, और इनमें से ये जो सिक दिए हुए हैं तो इसका मतलब वो नहीं होगा। अब सिक का मतलब जो है बीमार पीपल वेयर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, ऐसा अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बीमार लोग जो होते हैं वो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, है ना। तो क्या आएगा, सिक, सिक पीपल, बीमार पीपल जो है एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में। क्या सेहतमंद जाके एडमिट हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसका और भी कुछ अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन इसमें लिए हुए हैं। एज सुन एज आई रीच्ड द गेट ऑफ द स्कूल प्रेयर डेड डैश रैंग, प्रेयर की बेल बजी। 4 ऑप्शन को देख के लग रहा है कि बेल बजी, लेकिन बेल की स्पेलिंग कौन सी सही रहेगी, जो घंटी वाली बेल है उसकी स्पेलिंग कौन सी सही रहेगी, तो आपने ये चूज करना है। यहां आसानी क्या हो जाती है, एक चीज को याद रखिए, यहां आसानी क्या हो जाती है कि इसमें क्या आएगा आपको ऑप्शन से पता चल जाता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या आएगा, जो ब्लैंक आपको दे रहा है, तो वहां आपको ऑप्शन से समझ में आ जाएंगे। 4 ऑप्शन को देखकर समझ में आ जाएंगे कि हाँ बेल वर्ड आएगा। ठीक है, लेकिन कौन सा बेल आएगा, तो आपने इतना समझना है कि बेल जिसका मतलब घंटी होगा, घंटी बजी, प्रेयर की बेल बजी, है ना। जैसे ही हम स्कूल के गेट पर पहुंचे तो प्रेयर की घंटी बजी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट आंसर होगा। इसको देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। I always dash dash the right spelling। तो क्या आएगा, इसके पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि राइट लिखता हूं, मैं हमेशा सही स्पेलिंग लिखता हूं। इसका मतलब क्या है कि मैं हमेशा सही स्पेलिंग लिखता हूं। तो राइट की ये वाला राइट सही है क्या, नहीं है। राइट बोलते हैं क्या हम उसको, नहीं बोलते हैं। ये राइटेड, राइटेड सही रहेगा क्या, नहीं रहेगा। राइट्स जो है सही होगा। आई ऑलवेज राइट्स द
राइट स्पेलिंग, हम जो है मैं हमेशा सही लिखता आया हूं, सही स्पेलिंग लिखता आया हूं। तो क्या ऑप्शन रहेगा? राइट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू, हाँ कंप्लीट करना है इसको। चिल्ड्रन लाइक द डैश डैश ऑफ अ माउस विथ नो टेल। अब ये जो यहां ऑप्शन दिख रहे हैं, इससे आपने समझना है कि चिल्ड्रन क्या पसंद करते हैं। तो सेंटेंस में अगर आप थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करेंगे तो टेल यहां आएगा। टेल का मतलब होता है कहानी। ठीक है, कहानी। अब यहां थोड़ा अगर आप समझने की कोशिश करें, चिल्ड्रन लाइक द टेल ऑफ माउस, चूहे की कहानी पसंद करते हैं। विथ नो टेल, बगैर दुम वाले चूहे की कहानी पसंद करते हैं। तो ये टेल और ये टेल का ये जो है होमोफोन्स इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, दोनों भी टेल है, एक का मतलब दुम है, एक का मतलब कहानी है। तो यहां होमोफोन्स इस्तेमाल हुआ है, होमोफोन वर्ड्स आए हैं। यहां देखिए, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड चूज करेक्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। ये पिक्चर को देखिए और यहां हमने होमोफोन्स के राइट पेयर, करेक्ट पेयर को चूज करना है। अब देखिए यहां पर क्या दिख रहा है? यहां एक पिक्चर में कई सारी चीजें हैं। बर्ड्स है, सन है, माउंटेन है, होम है, माँ है, मदर है, सन है उसका बेटा। ठीक है, इस तरह से। अब देखो मदर एंड सन, तो ये होमोफोन्स है क्या? नहीं है। हाउस, हॉर्स, ये होमोफोन्स है क्या? नहीं है। होमोफोन्स के बोला ना, सन इसका ये होमोफोन्स है? नहीं। सन एंड सन, सूरज और बेटा, ये जो है सन सन, ये होमोफोन्स है। तो इसको हम चूज करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, सन सन, ये सन और ये वाला सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चूज द इनकरेक्ट होमोफोन्स। यहां हमको इनकरेक्ट होमोफोन्स पहचानना है, इनकरेक्ट होमोफोन्स की पेयर देखना है। तो सेल, सेल सही है। पेल, पेल भी सही है। टिल टेल, ये क्या है? टिल टेल है। वेट वेट, तो इसलिए इनकरेक्ट है ये। होमोफोन्स के मामले में टिल टेल जो है इनकरेक्ट है। दोनों के साउंड जो है डिफरेंट है, हमको साउंड सेम चाहिए। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 2। इसको देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। माई फ्रेंड डेडेश मी अ बॉटल ऑफ सेंट। तो यहां ऑप्शन देखने से पता चल रहा है कि सेंट हुआ किया गया है। मेरे दोस्त ने मुझे भेजा है अ बॉटल ऑफ सेंट, सेंट की बोतल। ठीक है, तो सेंट, जब आप देखो, अब यहां आप कंफ्यूज हो गए अगर, तो लॉजिक थोड़ा इस्तेमाल करने में समझ आ जाएगा कि जो अंडरलाइन वर्ड है इसका होमोफोन्स हमको लेना है। तो जाहिर सी बात है डी वाला रहेगा क्या? सेंड नहीं रहेगा, ये तो वर्ड ही गलत है यहां के हिसाब से। सेंड किया, भेजा, तो हमको कंफ्यूजन आएगा इन दो में, क्योंकि ये वर्ड भी गलत है, ये भी गलत है यहाँ की पोजीशन के हिसाब से। सेंड और सेंट में क्या लेना है? तो हम जब इसके प्रोनाउंसिएशन पे गौर करेंगे तो हम इसको चूज करेंगे, सेंट। ठीक है, होमोफोन्स की बिना पर हम उसको चूज करेंगे। बाकी को जो है इसको भी हम गलत करार दे देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ डी आ गया है, तो ये होमोफोन्स में नहीं बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइडेंटिफाई द थिंग्स एंड द एनिमल्स इन द पिक्चर। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ होमोफोन्स आर देयर इन द पिक्चर? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहां जो है हमको होमोफोन्स के पेयर्स पहचानना है। कितनी पेयर्स है? 4 ऑप्शन दिया, 1 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 6 पेयर्स। तो कितनी पेयर्स हैं यहां पर होमोफोन्स की? तो आपने देखना है, ये शीप है। ठीक है, बलून, ठीक है, ये क्या है? बलून, अम्ब्रेला, बॉल, बैट, आइसक्रीम और कैट, और ये शीप है। अब देखो कितने होमोफोन्स बन रहे हैं? शीप, शीप 1 पेयर बन रही है सिर्फ। कितनी? 1 पेयर, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ 1 पेयर बन रही है होमोफोन्स की, बाकी नहीं बन रहे।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, 1 पेयर। इसको देखो, हाँ, सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स। इनकरेक्ट पेयर सिलेक्ट करने के लिए कहा है, इसलिए याद रखो। वंस वंस, दिस इज राइट। सेल सेल, स्टिल स्टिल, लाइव लव, ये होमोफोन्स नहीं है। लाइव लव ये क्या है, होमोफोन्स नहीं है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट पेयर है ये होमोफोन्स की। ठीक है, तो इस तरह फाइंड आउट करना है आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट होमोफोन्स। क्या करना है आपने, करेक्ट होमोफोन्स को पहचानना है। फॉर बाय, ये क्या है, बाय। अब इसके लिए क्या है, बहुत इजीली पहचान लेंगे आप उसको, कौन सा होमोफोन्स है चारों में से, तो बाय। ठीक है, बाय जो है ऑप्शन नंबर 1 राइट है। चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। लेट्स नॉट सिट डैश डैश, वी विल नॉट बी एबल टू हेयर द डायलॉग्स। हाँ, यहाँ हेयर एंड हेयर के फर्क को जो है वो किया गया है। तो यहां देखिए, यहां क्या आएगा, हेयर। लेट्स नॉट सिट हेयर, यहां मत बैठिए, चलो यहां मत बैठो। वी विल नॉट बी एबल टू हेयर, सुनने के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है हेयर। द डायलॉग्स क्लियरली, हम सही तरीके से डायलॉग जो है नहीं सुन पा रहे। हेयर की स्पेलिंग इधर, हेयर की स्पेलिंग आपको मालूम अगर है तो आप सीधे इस ऑप्शन पर पहुंचेंगे। ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन, ये कोई स्पेलिंग नहीं है। और हायर इस यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से फाइंड आउट करने की कोशिश आप करेंगे, इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। बात समझ में आई है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये आखिरी क्वेश्चन है और इसका जवाब आपने कमेंट करके, इसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। चूज द करेक्ट होमोफोन्स। ये इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, नो। क्या पढ़ते हैं, नो। के साइलेंट है यहां पर, क्या है, के साइलेंट है। तो उसके जैसा, उसका जो है उसकी साउंड वाला कौन सा वर्ड यहां पर होगा, होमोफोन कौन सा होगा, इसका आपने पहचानना है और राइट आंसर जो है कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए हमने जो टॉपिक आज कंप्लीट किया है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने मुख्तलिफ मौक़ों पर भी कन्फ्यूजन्स होता है इस तरह की, इसमें होमोफोन्स में उर्दू में भी कई अल्फाज ऐसे आते हैं जिसमें हमको आवाज़ सेम लगती है लेकिन मानी बदल जाते हैं। तो चलिए फिर मुलाकात होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।